नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, हमारी इस कानून रूपी मुहिम में आज एक ऐसा विषय अब सबके समक्ष रखने जा रहा हूं जिसकी मुझे ये आशा है कि वो विषय ऐसा है कि जिससे आप सब लोग रोज बरोज, तकरीबन रोज बरोज ये शब्द आपने सुना होगा। इस शब्द के संदर्भ के परिचय में आप आए होंगे। अगर कोई व्यक्ति ने अभी तक अपने जीवन में एक भी बार वो अगर कोर्ट ना गया हो और एक भी बार अगर वो पुलिस स्टेशन भी ना गया हो, तो इस बात की तो गारंटी है ही कि उस व्यक्ति ने ये शब्द सुना होगा। तो मित्रों वो शब्द है FIR। जी हाँ, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इस शब्द के बारे में मित्रों आज हम जानेंगे। FIR क्या है, FIR कब होगी, FIR कौन लिखवा सकता है, अगर पुलिस अधिकारी आपकी FIR न लिखे तो आप क्या करें, FIR और NCR में क्या अंतर है, जीरो FIR क्या है। तो आइए जानते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम FIR का हिंदी में अनुवाद है प्रथम सूचना प्रतिवेदन या प्रथम सूचना रिपोर्ट। मित्रों, कानून यह कहता है कि अगर कोई गंभीर प्रकार का क्राइम हुआ है जो आपने देखा हो या आप खुद उसके भागी बने हो, तो सबसे पहले इस बात की जानकारी पुलिस को होनी चाहिए। तो अगर कोई भी मित्रों गंभीर प्रकार का क्राइम हुआ है तो आप सर्वप्रथम नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वहां पर जाकर आप FIR लिखवाएंगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की आप जानकारी देंगे। अब मित्रों, दूसरा प्रश्न यह है कि FIR कब लिखवाई जाएगी। तो मित्रों, कानून के मुताबिक जो गंभीर प्रकार के जो क्राइम्स हैं, संज्ञेय क्राइम्स जिनमें पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, उसमें आप FIR लिखवा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अन्यथा जो दूसरे क्राइम्स हैं जो असंज्ञेय हैं, जिनमें पुलिस को आपको गिरफ्तार करने हेतु वारंट की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, वो असंज्ञेय क्राइम है। तो मित्रों, अब FIR और NCR में अंतर क्या है। तो मित्रों, जो गंभीर प्रकार के अपराध हैं, वो अपराध को अगर आप उसके पीड़ित हैं स्वयं या आपने वो अपराध होते हुए देखा है, तो आप FIR लिखवा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पीड़ित हो तो ही FIR लिखवा सकते हैं। अगर आप उस घटना से भी परिचित है, अगर आपने वो घटना देखी भी है, तो भी आप FIR पुलिस स्टेशन में जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। और मित्रों, दूसरी है NCR, जिसका फुल फॉर्म है नॉन कॉन्जिनेबल रिपोर्ट। अगर गंभीर प्रकार का अपराध नहीं है तो आप जब जाएंगे पुलिस स्टेशन में और पुलिस जो रिपोर्ट दर्ज करेगी और उसे लगता है कि ये गंभीर प्रकार का अपराध नहीं है, तो वो NCR में आपका जो विवरण है वो दर्ज करेगी। अगर पुलिस को थोड़ी भी पसोपेश हो कि ये कॉन्जिनेबल है या नॉन कॉन्जिनेबल है, तो मित्रों इसकी भी सूची CRPC 1973 के शेड्यूल 1 में है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं भी कोई भी गुनाह हुआ या क्राइम हुआ और आप उसकी जानकारी देने गए और अगर पुलिस को शायद ये पता ना हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि CRPC के शेड्यूल 1 में ये सूची है कि कौन सी घटनाएं कॉन्जिनेबल है, कौन से अपराध नॉन कॉन्जिनेबल है, तो आप पुलिस से कह सकते हैं। और मित्रों, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो नॉन कॉन्जिनेबल, जो असंज्ञेय अपराध हैं, पुलिस उसको रिपोर्ट कर आपको सजेस्ट करेगी कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, फर्स्ट क्लास के पास जाए और अपनी शिकायत दर्ज करवाए। जी हाँ, NCR में यह प्रावधान है कि अपराध अगर गंभीर प्रकार का ना हो तो आप सीधी शिकायत जुडिशियल मजिस्ट्रेट JMFC के पास भी दर्ज करवा सकते हैं। ये प्रावधान है। तो मित्रों, अब बात आई अब FIR लिखवाते कैसे। तो मित्रों, आप FIR दो तरीके से लिखवा सकते हैं।
CRPC 154 आपको ये अधिकार भी देता है कि आप मौखिक रूप से कह सकते हैं स्टेशन इंचार्ज को, वो अपने सहयोगी या खुद स्वयं वो FIR को आपकी लिखेंगे, और आप लिखित रूप से भी स्वयं के तौर पर आप स्वयं FIR लिख सकते हैं और उन्हें दे सकते हैं कि ये घटना हुई। तो अगर मतलब पुलिस अधिकारी आपकी FIR लिखते हैं तो उनकी ये ड्यूटी है कि वो समग्र आपने जो जानकारी दी है वो लिखकर आपको बताएंगे कि आपका विवरण ये प्रकार का है, हमने ये लिखा है, क्या ये सही है? अगर आप सही कहेंगे तो आपके उस पर हस्ताक्षर आएंगे। और अब मित्रों बहुत जरूरी बात, अगर पुलिस अधिकारी ने आपकी समग्र रिपोर्ट विवरण तैयार कर लिया तो आपको उसकी एक कॉपी दी जाएगी निःशुल्क तौर पर। जी हाँ मित्रों, निःशुल्क तौर पर आपको वो कॉपी दी जाएगी। और अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर FIR की कॉपी आपके पास है तो उसमें आपका विवरण तो होगा ही, किंतु IPC की कौन कौन सी धाराओं के तहत आपने जो बातें बताई वो किस धारा के अंतर्गत आती है वो होंगी। अगर वो नहीं है IPC के सेक्शन के अनुसार तो आपकी FIR नहीं लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब बातें मित्रों बेहद आवश्यक हैं। FIR की कॉपी में अगर IPC की सेक्शन नहीं लिखी गई तो आपकी FIR नहीं लिखी गई। और मित्रों सबसे अंत में अब आती है कि जीरो FIR क्या है। तो मित्रों कितनी बार आप सोचते होंगे, आप देखते भी होंगे कि अगर कोई पीड़ित अपनी कंप्लेंट लेकर पुलिस के पास जाता है तो कितनी बार हमने फिल्मों में भी देखा है कि पुलिस ये कह देती कि ये क्राइम हमारे थाना के क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए हम आपकी FIR नहीं लिख सकते। तो मित्रों ये एकदम असत्य है। जीरो FIR यानी मित्रों आप कोई भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, चाहे वो थाना घटना से संबंधित क्षेत्र हो या ना हो, वो घटना क्षेत्र उस थाने में आता हो या ना आता हो, पुलिस को आपकी FIR लिखनी ही पड़ेगी। अगर न लिखे तो आप कहेंगे कि आप जीरो FIR फाइल करिए। जीरो FIR का मतलब पुलिस आप अगर घटना क्षेत्र उसके थाने में नहीं भी आता तो वो आपकी FIR लिखकर जो संबंधित जो घटना घटी है जिस अंतर्गत थाने के अंदर वो घटना आती है वहां ट्रांसफर कर देगी। ये जीरो FIR है मित्रों। तो इस प्रकार की जानकारियों से आप सब लिप्त होने चाहिए। और अगर पुलिस मित्रों FIR ना लिखे तो आप क्या करेंगे? तो अगर मित्रों पुलिस अधिकारी FIR लिखने से मना कर दें तो आपका CRPC 154 क्लोज 2 में ये प्रावधान है कि आप सीधे SP को समरी लिखकर इसकी फरियाद कर सकते हैं कि मैं यहाँ गया था, इस थानाधिकारी के साथ में गया था, मैंने मेरा ये विवरण दिया, ये मेरा विवरण है, किंतु उन्होंने FIR लिखने से मना कर दी। इसके आगे की कार्यवाही अब SP साहब पर निर्भर है कि वो क्या करते हैं। तो मित्रों ये कुछ अधिकार थे आपके मूलभूत, जो तकरीबन हम रोज ये शब्द सुनते हैं किंतु कहीं ना कहीं अज्ञान थे। किंतु मुझे आशा है, अपेक्षा है कि इस वीडियो के माध्यम से अब FIR के संबंध में आपकी सारी जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो धन्यवाद मित्रों, फिर ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ आप सबसे कानून रूपी जानकारी साझा करूंगा। धन्यवाद।